नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में प्रश्नावली 11.1 के सवाल नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। बच्चों, इन सवालों को समझने से पहले आप जो मैंने पिछली क्लासें आपको बताई है, इसका बेसिक मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। रचना 11.1, 11.2 और 11.3 उनको अच्छी तरह से समझ लें। ये प्रश्नावली के सभी सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 1 में लिखा है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। आपको प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है, उसकी रचना करनी है और रचना की पुष्टि भी करनी है। तो बहुत ही आसान है बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाना। तो देखो सबसे पहले तो एक किरण बनानी है। आपको एक किरण दी हुई है तो आपको एक किरण बनानी है। ठीक है, तो देखो हमने ये एक किरण बना दी। ठीक है, और इस किरण का नाम दे दिया हमने AB। ठीक है, ये AB किरण है और इसका जो A है ये बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है। अब इस बिंदु पर आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। प्रकार लेंगे और प्रकार में किसी भी माप की त्रिज्या का चाप इसमें ले लेंगे। किसी भी माप की त्रिज्या का चाप आपको लेना है। ठीक है, तो ले लिया और A बिंदु को केंद्र मानकर यहां पर एक वृत्त का चाप लगाना है। ठीक है, A बिंदु को केंद्र मानकर क्या करना है, एक वृत्त का चाप लगाना है। लगा दिया। अब मान लीजिए ये जो चाप हमने लगाया ये AB किरण को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कहां प्रतिच्छेद करता है? C बिंदु पर। ठीक है, अब C ये वाला जो चाप हमने लिया था माप, यही माप रखते हुए C बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, पहले वाले चाप पर एक चाप लगाना है। ये यहाँ पे लगा दिया। अब बच्चों जब यहाँ पर आप एक चाप लगाओगे तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 60 का। अब हमें 90 का बनाना है। तो देखो फिर अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ आपके बिंदु आ गया D। ठीक है, कौन सा बिंदु आ गया? D बिंदु आ गया। अब इसी माप को D बिंदु पर रखना है। प्रकार को D बिंदु को केंद्र मानते हुए एक चाप और लगाना है। लगा दिया। अब मान लीजिए यहाँ बिंदु आ गया E। ठीक है, और इस E बिंदु पर बढ़ता है 120 डिग्री का कोण। अब हमें 90 का कोण बनाना है ना, तो 90 का जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, प्रकार का इसको थोड़ा सा खोल लेना है आगे। ठीक है, नहीं खोलोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और E बिंदु पर प्रकार रखना है और एक चाप ऊपर लगाना है इधर। अब D बिंदु पर रखना है और एक चाप इधर लगाना है। लगा दिया। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, मान लीजिए वहां पर बिंदु आ गया F। कौन सा बिंदु आ गया भाई? F बिंदु आ गया। ठीक है, अब इस F को A से मिलाती हुई एक किरण खींच देंगे। F को A से मिलाती हुई क्या खींचेंगे? एक किरण खींच देंगे भाई। तो ये हमने F को A से मिलाती हुई एक किरण खींच दी, जिसका नाम यहाँ मैंने G दे दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो ये बना है ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। बढ़ गया। देखो कितना आसान है। पहले मैं यहाँ बेसिक आसानी से बता देता हूँ, यहाँ समझ लो एक बार। एक किरण बना लेंगे। अब मान लीजिए इस बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाना है। प्रकार लेंगे, कोई सी भी त्रिज्या ले लेंगे और प्रकार को यहाँ रख के एक चाप लगा देंगे। लगा दिया। अब प्रकार को यहाँ रखेंगे, पहली बार में चाप काटोगे तो 60 डिग्री का बनेगा कोण, फिर 60 पर रख के काटोगे तो 120 का बनेगा। अब एक बार 120 से और एक बार 60 से काटोगे तो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बढ़ जाएगा। बढ़ गया। अब क्या करना है, इसकी आपको रचना करनी है, मतलब लिखना भी है कि आपने क्या क्या किया, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना के पद। ठीक है, बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान लगाते हो तो। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले AB किरण खींची। ठीक है, तो देखो AB किरण खींची, सबसे पहला काम हमने किया था AB किरण खींची थी। ठीक है, अब नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या किया, A बिंदु को केंद्र मानकर किसी माप का एक चाप लगाया। ठीक है, ये किया। A बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, किसी
माप या किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है, अब ये चाप क्या कर रहा है, ए बी किरण को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यह चाप किरण ए बी को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया, हो गया। अगर बेटा आप प्रैक्टिस करोगे ना लिखने का तो आसानी से आप लिख पाओगे। अपनी भाषा में जो आपने किया वो लिखना है, केवल आपको अभ्यास करोगे तो आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। अब क्या किया था, सी बिंदु को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का जो हमने पहले ली थी एक चाप पहले वाले चाप पर लगाया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नंबर 3, नंबर 3 पे लिखेंगे सी बिंदु को केंद्र मानकर पहले वाली त्रिज्या का चाप लगाया जो कहाँ मिला, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब डी बिंदु को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया। अब डी बिंदु को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया। ठीक है, अब ये चाप का प्रतिच्छेद कर रहा है ई बिंदु पर, जो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया। अब क्या किया, ई व डी से, है ना, परस्पर प्रतिच्छेद करते हुआ चाप लगाया। नंबर 4, अब ई व डी से एक चाप लगाया जो परस्पर कौन से बिंदु पर, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया भाई। अब क्या किया, एफ से गुजरती हुई एक किरण एजी खींची। अब एफ से गुजरती हुई एक किरण, क्या नाम है, एजी खींची। ठीक है, हो गया। अतः अभिष्ट कोण कौन सा, BAG कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अभिष्ट कोण BAG बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने इस रचना के पद भी लिख दिए और इसकी रचना भी कर ली। ठीक है, अब बेटा इसकी पुष्टि भी करनी है कि क्या वास्तव में ये कोण 90 डिग्री का है या नहीं है, तो हम इसकी क्या करेंगे, पुष्टि भी करेंगे। ठीक है ना। अब देखो पुष्टि कैसे करेंगे, मतलब प्रमाणित करेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे। ठीक है ना, तो पुष्टि कैसे करेंगे, यहाँ लिख सकते हो प्रमाणित, इसको प्रमाणित करना है या पुष्टि एक ही बात है। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना है आपको, देखो कि क्या ये वास्तव में 90 डिग्री का कोण है, इसके लिए प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित करने के लिए क्या करना है आपको, E को A से मिलाना है। ठीक है, A को D से मिलाना है। ठीक है, और E को D से मिलाना है और D को C से मिलाना है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ लिख देंगे रचना में। क्या किया, AE, ठीक है, दूसरा ED, तीसरा DC, चौथा AD को मिलाया। ठीक है, मिला दिया, AE, ED, AD और DC को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, आप बेटा ध्यान लगाना, देखो आप पहले इस त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है ना ACD, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों बराबर है।
बताओ ये तीनों क्यों बराबर है? AC बराबर है DC बराबर है AD। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये तीनों बराबर है क्योंकि समान माप की त्रिज्याएं है। यहां से हमने प्रकार रखा था और इधर चाप काटा था, ठीक है। फिर वही माप यहां रख के इधर चाप काटा था, तो ये क्या है? समान माप की त्रिज्याएं है। या फिर आप लिख सकते हो रचना से, चाहे तो आप डिवाइडर से इनको माप के देख सकते हो। देखो यहां पर मैंने मापा, ठीक है, ये माप दिया। अब देखो यही माप ये यहां आ रहा है और यही माप ये यहां आ रहा है, समझ गए? तो ये तीनों बराबर है क्योंकि समान माप की त्रिज्याएं हैं। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो रचना से, हमने रचना करी थी इसलिए तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ADC एक क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण सभी कितने कितने डिग्री के होंगे? 60-60 डिग्री के। हमें ये वाला कोण चाहिए, ठीक है। इसलिए CAD, कोण का नाम है CAD, कोण CAD बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज देखो आप, इस त्रिभुज में ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों बराबर है रचना से। अगर ये तीनों बराबर है इसका मतलब AED, ये वाला भी कौन सा त्रिभुज है? ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा? AED, त्रिभुज AED एक क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये वाला कोण भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, कोण EAD। इसलिए कोण EAD भी हो जाएगा आपके 60 डिग्री का, हो गया। अब देखो ये वाला जो है ना, ये इसका लंबवर्धक है, लंब संधिभाजक है, क्योंकि हमने एक चाप यहां से काटा था, एक चाप यहां से काटा था, तो लंबवर्धक है। लंबवर्धक है ना ये वाला, लंबवर्धक है तो ये पूरा 60 है, तो ये 30 और ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो GA इसका क्या है? लंबवर्धक है। यहां लिख देता हूं मैं, इधर दिख रहा है ना भाई आपको? यहां लिख देता हूं, क्योंकि AG कौन किसका? EAD का क्या है? लंब अर्धक है, या लंब संधिभाजक है भी लिख सकते हो। लंबवर्धक है मतलब अर्धक है, संधिभाजक है, सॉरी संधिभाजक, संधिभाजक है। ये इसका संधिभाजक है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री का? 30 डिग्री होगा। GAB ले लो, कोण GAB बराबर हो जाएगा कितना? 30 डिग्री, हो गया। अब देखो ये 30 और ये 60 पूरा जोड़ो कितना हो गया? 90, तो GSB। इसलिए कोण GAB या BAG लिख दो। B यहां हमने कौन सा कोण लिखा था? BAG बराबर हो जाएगा 60 और 30 90, 60 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपको इनको क्या करना है? प्रमाणित भी करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पहले उतारो से एक और करते हैं। सवाल नंबर 2, देखो इसमें आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है और उसकी रचना करनी है और रचना की पुष्टि भी आपको करनी है। तो देखो 45 का बनाना है ना, तो इसके लिए पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा और फिर 90 डिग्री के कोण का क्या करना पड़ेगा? आधा कर दो, समद्विभाजन कर दो। तो कितना हो जाएगा? 90 का आधा 45 होता है, तो आपको 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, फिर उसका आधा कर देना तो वो 45 का हो जाएगा और रचना भी आपके लगभग इसी में आ जाएगी सेम, ठीक है ना। तो देखो करते हैं शुरू। पहले बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण, क्योंकि 45 का बनाना है तो उसके लिए पहले 90 का कोण बनाना पड़ेगा। तो 90 का कोण बनाने के लिए देखो पहले एक किरण बन लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक किरण खींच देंगे, ये खींच दी भाई किरण, और किरण का नाम हो गया आपके AB, ठीक है। ये एक किरण है। अब इसका प्रारंभिक बिंदु A है, तो इस A बिंदु पर बनाना है आपको 45 डिग्री का कोण। तो कैसे बनाएंगे? कोई भी माप ले लेंगे, किसी भी माप की त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है, और A बिंदु को केंद्र मानते हुए एक वृत्त का चाप लगा लेंगे, ठीक है। ये ऐसे लगा लिया।
मान लीजिए कि ये जो चाप है ये AB जो रेख किरण है उसको C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कौन से बिंदु पर? C बिंदु पर। अब ये प्रकार रखनी है, ये माप रखना है जो पहले था। C बिंदु को केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर एक चाप लगाना है। तो देखो पहली बार जब चाप लगाते हैं तो कितने का बनता है? 60 डिग्री का। अब 60 पे रख के लगाओगे तो ये बढ़ेगा 120 डिग्री का। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो 60 डिग्री का बना वो D पर और ये बना E पर, बढ़ गया। अब पहले में 90 का बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो D से काट दो चाप, ठीक है, और एक E से काट दो चाप, तो ये बन जाएगा 90 का कोण, बढ़ जाएगा ना, ABCDE, और इसका नाम आ जाएगा F। ठीक है, अब क्या करो, F को A से मिलाती हुई एक किरण खींच दो। ये F को A से मिलाती हुई एक किरण खींच देंगे और इस किरण का नाम यहाँ दे देंगे G। ठीक है, बढ़िया, 90 डिग्री का कोण। अब देखो रचना में सेम यहाँ तक तो आपके यही रचना लिखेगी। ठीक है ना, क्या लिखेगी? सबसे पहले AB किरण खींची, ठीक है, फिर A बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। यह चाप किरण AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया। अब C बिंदु को केंद्र मानकर पहले वाली त्रिज्या का चाप लगाया। पहले वाले चाप पर ऐसे लिखना, पहले वाले चाप पर लगाया जो D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कौन से बिंदु पर? D बिंदु पर। ठीक है, अब D को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया जो E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया। अब D व E से एक चाप लगाया जो परस्पर F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब F से गुजरती हुई एक किरण खींच दी। ठीक है, अतः अभिष्ट जो ये कोण बना BAG वो कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। अब क्या करो, इस 90 डिग्री के कोण का आधा कर दो। ऐसे इसको डॉट में बना लेना, क्योंकि मैं 90 डिग्री का नहीं बनाना है ना, इसलिए डॉट में बना लेना इसे। अब इसका समद्विभाजन कर दो भाई। समद्विभाजन करना मैंने अच्छी तरह से सिखाया था, ठीक है ना, तो इसका समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन करने के लिए प्रकार लेंगे, आवश्यकता अनुसार आप जितनी भी चाहो इसे खोल सकते हो। खोल लिया। अब देखो 90 का समद्विभाजन करना है तो प्रकार को रखेंगे C बिंदु पर, एक चाप लगाएंगे इधर, अब इसको रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, चाहे तो आप यहाँ कोई नाम दे सकते हो। यहाँ रखेंगे, रख दिया, और यहाँ से इधर चाप लगाना है। तो देखो ये दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद करे वहां आप नाम दे दो, ABCDEFGH नाम दे दो। दे दिया। अब H से गुजरती हुई एक किरण खींच दो। H से गुजरती हुई क्या खींचेंगे? एक किरण खींच देंगे। तो देखो ये एक किरण हमने यहां से निकाल दी है, निकाल दी भाई। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कोण बनेगा वो आ जाएगा आपके 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। आगे समझ में? अब देखो रचना में यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है। अभी इसका हम प्रमाणित भी करेंगे, लिख दिया सेम। अब क्या किया, अब हमने क्या किया, नंबर अगला ये नंबर 5 ले लेते हैं और नंबर 6। नंबर 6 में हमने क्या किया कि AH कोण ABC का समद्विभाजक खींचा। एक रेखा या किरण AH कोण BAG का समद्विभाजक खींचा। क्या खींचा? समद्विभाजक खींचा। ठीक है, अतः अभिष्ट कोण कौन सा? BAH। कोण BAH बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में? तो अब पता है इसकी पुष्टि भी करनी है, तो बिल्कुल आसान है। अब इसको हमें करना है प्रमाणित, पुष्टि करनी है, प्रमाणित करना है। प्रमाणित कैसे करोगे? देखो ध्यान लगाओ इधर। सबसे पहले देखो ये कोण BAG ये पूरा 90 डिग्री है ना, क्योंकि कोण BAG बराबर है 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि हमने करी है रचना अभी करी थी हमने। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो AH है, AH वो क्या है?
इस BAG का संधिभाजक है। कौन BAG का संधिभाजक है, समधिभाजक है, संधिभाजक है। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस पूरे का आधा है। मतलब कोण कौन सा, BAH बराबर 1/2 है किसके, कोण BAG का, कोण BAG का। अब 1/2 का तो 1/2 इंटू BAG कितना है 90, तो 90 2 का भाग 90 में जाएगा 45 बार। तो ये हो गया आपके प्रमाणित, है ना। तो बहुत ही आसान से सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रचना में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, वरना कोण बनाना तो आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे।